कामिही नारी पियारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। भागवत जी में आगे चलते हैं। राजा पृथु को बड़ा सुंदर उपदेश दिया सनकादिकों ने, आत्म कल्याण का उपदेश दिया है। जब सनकादिक चलने लगे तो महाराजा पृथु बोले कि प्रभु कुछ दक्षिणा लेते जाइए। तो सनत जी बोले, राजन इस उपदेश की तुलना में जो चाहो दे दो। पृथु जी को लगा कि ऐसा क्या दें जो इनको दक्षिणा में दिया जा सके। जब कुछ समझ में नहीं आई तो हाथ जोड़कर बोले, प्राणादारा सुता ब्रह्मण गृहस्थ सपरिछदा राज्यम बलम महीकोश इति सर्व निवेदितम। पृथु महाराज बोले, भगवान आपने आत्म कल्याण का जो सुंदर उपदेश किया है उसकी दक्षिणा में मैं आपको अपने प्राण, पत्नी, पुत्र, अपना परिवार, संपूर्ण राज्य, पूरा राज्य का कोष, सभी सैनिक, इति सर्व निवेदितम, ये सभी आपके चरणों में अर्पण करता हूँ, आप ये सभी स्वीकार करें। संत बहुत प्रसन्न हुए, बोले, अच्छा राजन, तो आज से ये पूरी संपत्ति और वैभव हमारा हुआ, किंतु हम इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहे हैं। ध्यान रखना, संपत्ति हमारी है, तुम्हें व्यवस्था मात्र करनी है, इसलिए यह संपत्ति संभालो, हमारी तरफ से संभालो और सभी व्यवस्थाएं करो। महात्मा यह कहकर अंतर्धान हो गए। सही मायने में गुरु शिष्य का संबंध ऐसा ही होना चाहिए। शिष्य ऐसा हो जो गुरु को सब अर्पण कर दे, और गुरु ऐसा हो जो फूटी कौड़ी की भी इच्छा न करे। गुरु के बारे में तो कहा जाता है कि हरई शिष्य धन सो के न हरई, सो गुरु घोर नरक मुँह परई। शिष्य का काम है गुरु का सम्मान करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना और गुरु को सब कुछ अर्पण कर देना, गुरु में स्वयं भी अर्पण हो जाना। और गुरु का कार्य है कि शिष्य के अज्ञान का अंधकार का नाश करना, शिष्य को धर्म के आचरण में लगाना और शिष्य को सन्मार्ग में लाना, ये गुरु का कार्य है। तो जब शिष्य गुरु को सब कुछ अर्पण कर देता है तो उसे यह ज्ञान हो जाता है कि यह संपत्ति मेरी नहीं किसी और की है, मैं तो सेवक मात्र हूँ। तो इस भाव से उसकी आसक्ति छूट जाती है और वह मुनीम या सेवक बनकर व्यवस्था करता है, मालिक बनकर नहीं रहता फिर वो। तो यही भाव होना चाहिए, हर जीव को यही भाव होना चाहिए कि वो अपनी संपत्ति का मालिक भगवान को माने या गुरु को माने और स्वयं को भगवान या गुरु की आज्ञा से अपने को उस संपत्ति के प्रभार का, उस परिवार के चलाने का भगवान या गुरु की ओर से अपने को सेवक माने। बस यही विचारधारा बदलने की जरूरत है कि व्यक्ति जब मालिक बन जाता है तो सुख दुख लाभ हानि इसकी चिंता रहती है, और जब मुनीम बन जाओ तो मस्त रहो, मालिक कोई और है, हानि लाभ का प्रभाव मालिक पर पड़ता है, मुनीम या नौकर पर नहीं पड़ता है। सदगुरु को क्या चाहिए? गुरु का अर्थ है बड़ा और लघु का अर्थ है छोटा, यानी गुरु शिष्य लेने की अपेक्षा करेगा
तो वो गुरु नहीं रह जाएगा, लघु हो जाएगा। इसलिए गुरु में गुरुता होना चाहिए, हृदय की विशालता होना चाहिए और शिष्य में समर्पण की भावना होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए। यही शिष्य और गुरु का सही भाव है। इसलिए सदगुरु का स्वरूप सनत कुमार जी ने यहाँ बड़ा अपने आचरण द्वारा बहुत अच्छे से दिखाया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।